जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं पराशर मुनि आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube प्लेटफॉर्म द नॉलेज बिहार में। और आज हम जिस मुद्दे पे डिस्कस करने वाले हैं, जिस मुद्दे को डिस्कस करने वाले हैं, वो देश में अभी काफी वायरस की तरह से फैला हुआ है। और वो मुद्दा है कंजक्टिवाइटिस या आंख का आ जाना या फिर पिंक आई। इसको कई नामों से जान रहे हैं लोग। लोगों में एक डर सा बन गया है कि आखिर में ये जो है हो क्या रहा है, खास करके उत्तर भारत में, जिसमें कई राज्य हैं। आप इसकी शुरुआत आप देखेंगे तो महाराष्ट्र से हुई है। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, उसके आसपास के इलाके, जयपुर जयपुर यानी कि राजस्थान, जो है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में भी इसके मामले काफी जोरों से देखने को मिल रहे हैं। प्रत्येक अस्पतालों में लगभग 100 से 200 मरीज रोज जो है उनका प्रेजेंटेशन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि आखिर में ये क्या है और किस प्रकार से ये बीमारी लोगों में फैल रहा है, इससे कितना डरने की जरूरत है और इसके उपचार क्या हैं, इससे बचाव क्या है, इस सारे मुद्दों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके बारे में कई मिथ प्रचलित है, उसको भी हम देखेंगे। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही है कि इसके कारण से ये जो है वायरस और जो है ये बीमारी फैल रहा है। तो हम इन सारी चीजों को, सारे तथ्यों को एक एक करके खंगालेंगे कि आखिर में हो क्या रहा है और इसे कैसे बचा जा सकता है। देखिए, जिस प्रकार से अभी हम देख रहे हैं कि जुलाई और अगस्त का जो मौसम होता है, इसमें मानसून का सीजन है। और मानसून के सीजन में गर्मी और बरसात दोनों बहुत ही जो है काफी अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं। इसके कारण जो है वायरस, बैक्टीरिया और बहुत सारे फंगस वाले जो बीमारी होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि ये जो मौसम होते हैं, इसमें वायरस और बैक्टीरिया के फैलने के काफी अच्छे माकूल समय होते हैं। यही कारण है कि बहुत सारे बैक्टीरिया या फिर वायरस जो है एक्टिव रहते हैं इस समस्या, इस काल में। उसी में से जो है हमारे जो आंख होते हैं ना, देखिए हर साल इस तरीके के सिम्टम दिखाई पड़ते हैं आंखों में, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही ये जो लक्षण है, जो पिंक आई का जो लक्षण है आंखों में, काफी ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। तो हम इसको एक एक करके शुरू से डिस्कस करेंगे कि आखिर में समस्या क्या है और इस समस्या से बचा कैसे जा सकता है। लेकिन देखिए, जिस प्रकार से अभी आप देख रहे हैं कि ये जो समस्या है वो बच्चों में ज्यादा फैल रहा है। अब ऐसा नहीं कि बच्चों में फैल रहा है, बूढ़ों में नहीं फैल रहा है, जवानों में नहीं फैल रहा है, बरोबर फैल रहा है। लेकिन बच्चों में संक्रमण इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि उनको जो है थोड़े से जो है, मतलब कि आप कह सकते हो कि सैनिटेशन का ख्याल उनका नहीं होता। बच्चों में उतनी समझ नहीं होती, ताकि स्वच्छता भी एक चीज होती है ना, तो बच्चों में उतना ज्यादा नहीं होता। वो खेल के आते हैं, कहीं से भी आते हैं और हाथ वगैरह धोते नहीं, वो आंख को टच कर लेते हैं और उनको जो है इस प्रकार के इन्फेक्शन लग जाते हैं। बहुत सारे राज्य सरकारों ने देखे कि स्कूलों को बंद रखने की जो है एक घोषणा कर दी है। तो इससे डरने की जरूरत है। इससे कैसे बचा जाए, हम इस पे मुख्य रूप से बात करेंगे कि इससे कैसे बच सकते हैं आप। और ये कोई बहुत बड़ा भयानक बीमारी है ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत सारे मैंने जो आपको जो आप थंबनेल में लिखा है कि इससे मौत भी हो सकती है, देखिए बिल्कुल ही गलत है। इससे मौत नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ, इससे आप हाईली बीमार पड़ सकते हैं। आंख का सवाल है, आंख जो है आंख ही चल जाएगा तो फिर आप कैसे, है कि नहीं। अब लेकिन हाँ, बहुत अधिक इन्फेक्शन होने के बाद रोशनी जाने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। लेकिन जैसे ही आपको दिखे कि ऐसा कुछ लक्षण है जो भी हम बताएंगे, तो आप फौरन जो है डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अपने डॉक्टर मत बनिए, अपने डॉक्टर बनिएगा पता लगा कि आंख ही साफ कर लिए खुद डॉक्टर बनने में। तो हम एक एक करके इसको देखेंगे आखिर में हुआ क्या। देखिए, अब ये जो बीमारी है वो आंखों की बीमारी है। सबसे पहले जो कंजक्टिवाइटिस जो होता है वो आंखों की बीमारी होता है। इसी को हम पिंक आई भी बोलते हैं और इसी को हम देहाती भाषा में, खास करके बिहार यूपी में, कहते हैं आंख आगल वह है। तो ये आंख आगल वह है। ये अब दूसरी बात क्या होता है कि जब किसी को आंख आ जाता है हमारे यहाँ, तो हम लोग उसके आंखों में नहीं देखते। भाई साहब, आंखों में नहीं देखने से हमको नहीं हो जाएगा। आंखों में अगर इसको देख लिए तो हमको नहीं हो जाएगा। ये बीमारी जो है, ऐसा नहीं कि आंख में से निकल के दूसरे के आंख में घुस जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है विषाणु से होता है, यानी कि वायरल से होता है, और बैक्टीरिया से होता है। यानी कि आप जो है उसको, उसके आंख को अगर छू लेते हैं या फिर वो आपको अपने आंखों को छू करके आपको टच कर लेता है, तो ये बीमारी फैल जाती है। लेकिन सबसे पहले समझेंगे आखिर में ये होता कैसे है। आखिर में ये जो है आपके आंख को कहां कहां चीजों की, किन किन चीजों को प्रभावित करता है, तो हम एक एक करके इसको समझेंगे। देखिए, ये आपका आंख है, मतलब ये जो है आंख है। तो आंख के में हम लोग देखते हैं कि ये जो ऊपर का जो पार्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं ये वाला पार्ट है ना, जहां पे पिपनी आपका गड़ा होता है, ये वाला पार्ट देहाती भाषा में।
तो पिपनिया के अंदर जो आंखवा होगा ना, है आंखवा जो होता है, वो आंखवा में अब देखो कि यहाँ पर एक जो काला वाला पार्ट है, इसके बीच में कॉर्निया वाला पार्ट है, और ये जो है एक जो उजला उजला जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, है ना, आंख वाला, आंख के दोनों तरफ जो उजला वाला पार्ट है, यही है कंजक्टिवा, और इसी को ये प्रभावित करता है। अगर आप ध्यान से अपनी आंख को देखेंगे तो जो कंजक्टिवा है ना, इसमें पतला पतला सा नस होता है, तो जहां आंख में इंफेक्शन होता है वो नस जो है वो मोटा हो जाता है, और मोटा इतना मोटा हो जाता है, बहुत सारे जो नस होते हैं वो मोटा होना शुरू हो जाते हैं, इसके कारण से हमारा आंख लाल दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो मेनली ये जो आंख है वो इन इलाकों में, मतलब कि आंख के कंजक्टिवा को ये जो है कंजक्टिवाइटिस प्रभावित करता है, और इसी के कारण हमारा आंख पीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए ये जो है, ये फ्रेश आई है, ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं, ये जो है ये मतलब नॉर्मल आई है, नॉर्मल आंख है, ये वाला ऊपरे वाला। देखिए इसका कितना बढ़िया उजला उजला दिख रहा है आपको, ये उजला उजला भाग दिख रहा है आपको। ठीक है, जो नीचे का जो भाग है वो इन्फेक्शन वाला आई है, जिसको आंख आ गया है। तो देखिए दोनों तरफ का जो भाग है ये बिल्कुल जो है वो क्या हो गया है, लाल हो गया है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि आखिर में इस जो होता है इसको कैसे होता है। देखिए, तो अब जो कंजक्टिवाइटिस है, देखिए यहां पर ये जो कंजक्टिवाइटिस है ये होता कैसे, तो देखिए कहता है कि हमारी आंखों में एक पारदर्शी पतली झिल्ली होता है। ये आंख जो होता है ना, आंख के जैसे आप आंख को आप टच करते हैं तो आप जो उजला वाला भाग है उसमें एक पतला सा झिल्ली होता है, वो आगे पीछे से अगर उसको टच कीजिएगा तो आगे पीछे होगा, तो जो आंख है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो कहता है कि आंख में एक पतली झिल्ली होती है जिसको हम कंजक्टिवा कहते हैं। ठीक है, जो आंख के पुतली एवं सफेद भाग को कवर करता है। तो कंजक्टिवा में सूजन आ जाता है संक्रमण के कारण, तो कंजक्टिवाइटिस कहते हैं उसको। अगर कंजक्टिवा में सूजन आ गया, उसके नसों में सूजन आ गया है, उसमें जो जो उसके जो नस होते हैं वो फूल करके ज्यादा बड़ा हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, आगे कहता है कि आंखों में संक्रमण के दौरान कंजक्टिवा छोटी से छोटी जो रक्त नलिकाएं हैं वो फूल करके बड़ा हो जाता है और गुलाबी रंग का दिखने लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पिंक आई, आंख का आ जाना कहते हैं। देखिए जो कंजक्टिवाइटिस है वो बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, और अन्य प्रकार के संक्रमण एलर्जी से भी हो जाता है। कभी कभी आपके आंख में कोई छोटा छोटा कीड़ा पड़ गया तो उसके कारण भी आपको कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। कहता है कि जो है नवजात शिशुओं में यह जो है समस्या टीयर डक्ट या फिर आश्रु नलिका के बंद हो जाने के कारण हो जाता है। देखिए ना, बच्चा एक आंखें बंद हो जाता है। हमारे गांव में भी क्या होता है, देखते हैं कि ठंडे के मौसम में बच्चा जो है वो उठता है, वो आंखें उसका खुलता ही नहीं है। तो ये जो कंजक्टिवाइटिस का ही लक्षण है। और अगर तक देखिए कंजक्टिवाइटिस की समस्या जो है उत्पन्न हो जाती है। कहता है कि यह जो समस्या संक्रमण से, एलर्जी से और रसायनों के एक्सपोजर से भी उत्पन्न हो सकता है कंजक्टिवाइटिस की समस्या। अब आगे देखते हैं। अब आगे है कि जो ये वायरस से जो फैलता है, देखिए अब जो कंजक्टिवाइटिस की समस्या है वो वायरस से भी फैलता है। अब कैसे फैलता है, जो देखिए कहता है कि ये जो वायरस है उसमें कहता है कि एडिनो वायरस, इसके कारण जो कंजक्टिवाइटिस है ये फैल जाता है। इसके अलावा हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस, कोरोना वायरस, ये सब से जो है एक कंजक्टिवाइटिस की समस्या फैल जाती है, कंजक्टिवाइटिस की समस्या उत्पन्न होती है। कहता है कि देखिए जो इन्फेक्शन होता है, जो वायरस इन्फेक्शन होता है, वो टोटल कंजक्टिवाइटिस का 20% जो भाग है वो वायरस से होता है, और लगभग 80 से 85% भाग जो है वो बैक्टीरिया से फैलता है। देखिए अब है कि जो बैक्टीरिया से जो इन्फेक्शन होता है उसमें देख लीजिए कि अधिक मात्रा में कंजक्टिवाइटिस जो है बैक्टीरिया से फैलता है। वो लगभग 80 से 85% भाग जो है जो कंजक्टिवाइटिस है, यानी कि पिंक आई वाला है या जो आंख का आ जाना है, वो बैक्टीरिया से फैलता है 85%, 80 से 85%। ठीक है, अब कहता है कि ये जो एलर्जी से फैलता है, तो कुछ पदार्थों या पराग के कणों के संपर्क में जब आंख आ जाता है तो इसके कारण भी जो है ये समस्या उत्पन्न हो जाती है, ये वायरस फैल जाता है। ठीक है, अब कहता है कि केमिकल एक्सपोजर से भी ये वायरस फैल जाता है, तो रासायनिक के संपर्क में आने से ये जो है समस्या उत्पन्न हो जाती है, और ये समस्या, ये जो लक्षण है इसके 2-3 दिन में खुद ही समाप्त हो जाता है। ये जो अगर आप कोई केमिकल आपके आंख में पड़ गया तो ये आंख लाल हो जाता है कभी कभी, तो इसके जो है 2-3 दिन लक्षण रहते हैं, फिर अपने से ठीक हो जाता है। लेकिन अभी जो समस्या उत्पन्न हो गई है वो 3 से 4 दिन या फिर 1 सप्ताह या फिर 2 सप्ताह तक रह सकता है, और इसके लिए कुछ ज्यादा मेजर
कोई जो है प्रिवेंटिव जो चीजें नहीं लेनी होती है, इसमें सिंपल सा ड्रॉप डालिए और ये ठीक हो जाते हैं। आगे आगे देखिए कि कंजक्टिवाइटिस के लक्षण क्या होते हैं। अब लक्षण होता है इसका कुछ कुछ। अब लक्षण ये है कि देखिए जब आंखें क्या हो जाती है, गुलाबी हो जाती है, आंखें जो है आपकी गुलाबी हो जाएगी। अच्छा, ये दोनों आंखों में हो जाता है, आंखों में सूजन हो जाता है, ये अधिक आंसू निकलने लगते हैं इससे, आंखों में किरकिरी हो जाती है, गड़ना, आंखों का गड़ना शुरू हो जाता है, आंखें गहराने लगती हैं और गंदगी बाहर आने लगती है। ये जो है कंजक्टिवाइटिस की समस्या का जो है ये जो लक्षण है ये। अब है कि कंजक्टिवाइटिस रोकने के उपाय क्या है। अब इसके कुछ रोकने के उपाय भी तो हैं, अगर हो जाता है तो कैसे बचा जाए, या फिर अगर नहीं है तो फिर कैसे बचा जाए। तो देखिए अगर बाहर जाते हैं तो आंखों को जो है, बाहर से आइए तो आंख को धो लीजिए बढ़िया से, उसके पहले आप साबुन से अपने हाथ को धो लीजिए बढ़िया से, ठीक है। अच्छा, अब हाथ साबुन से धोइए अच्छे तरीके से। आप जो वस्तुएं यूज करते हैं, जो निजी वस्तुएं आपके हैं, जैसे तौलियां हो गई है ना, जो है आपका मेकअप हो गया, आपके और भी जो निजी वस्तुएं हैं उसको साझा ना करें, उसको अपने तक ही रखें, ठीक है। आप देखिए कि जो मास्क लगा के चलिए, चश्मा लगा के चलिए, बाहर जब भी निकलिए तब, है ना। बाहर से आने के बाद अपने हाथ को, मुंह को, पैर को अच्छे से धोइए। अच्छा, बाहर जाते हैं तो आप कोई भी सामान को आप अननेसेसरी टच ना करें, खास करके बस में, ट्रेन में, और कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हैं सार्वजनिक वाहन में, तो वहां पर अपने आप को सावधानी रखें, ताकि आप जो है उसको जितना कम से कम टच करेंगे और जितना कम से कम अपने त्वचा को, आंख को टच करेंगे, उससे आप बचे रहेंगे। दूसरी बात है कि ये जो डायरेक्ट नहीं फैलता है, आप किसी चीज को टच किया और सीधे आप आंख को टच कर लिए तो वो आपको हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी हो जाएगा आप, ठीक है। अब आगे चलिए, अब देखते हैं, देखिए कि अब इसका उपचार क्या है। उपचार भी आसान है, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो उपचार इसमें है ये कि देखिए कि कंजक्टिवाइटिस जिसको हो जाता है, उस सबसे पहले डॉक्टर के हम मिलेंगे जाकर के, अपने घर में डॉक्टर मिस्त्री मत बन जाइए। दूसरा है कि जो है 1-2 दिन में आप खुद ठीक, अगर नॉर्मल कंजक्टिवाइटिस है, संक्रमण से हो, सॉरी ये जो रासायनिक पदार्थ से हो गया तो नॉर्मल 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे आप, ठीक है। अगर वायरस से हो गया तो 3-4 दिन यानी कि 7-8 दिनों में ठीक होंगे। अगर बैक्टीरिया से हो गया है तो एंटीबायोटिक लीजिए, आई ड्रॉप लीजिए और मास्क और जेल का इस्तेमाल जरूर कीजिए, ताकि आप इससे बचे रहेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें इतना ही था। अब देखिए कि अब कुछ अफवाह है कि अभी देखिए, मतलब कुछ चर्चा चल रही थी कि जो चंद्रयान लॉन्च हुआ है तो उसके कारण जो है ये हो गया है। तो ऐसा नहीं है, चूंकि दिक्कत यह है कि चंद्रयान लॉन्च होने का समय और इसके आने का समय दोनों सेम ही रहा, इसीलिए ऐसा लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि चंद्रयान का प्रभाव है, इसके कारण जो है लोगों में कंजक्टिवाइटिस फैल गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ज्यादा जो है लोग ये क्या कह रहे हैं कि जो कोरोना वायरस, कुछ कोरोना का जो वैक्सीन लिया है, इसके कारण जो है लोगों में ये चीजें दिखने शुरू हो गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, सब अफवाह है। और ये चूंकि एक संक्रामक रोग है, ये बैक्टीरिया वायरस से फैलता है, सीजनली है, अक्सर ये मतलब कि दिखता नहीं है, कुछ दिन पहले नहीं दिख रहा था ये। जैसे जैसे ये जो है मानसून सत्र खत्म हो जाएगा, हमारा मानसून धीरे धीरे खत्म होगा, वैसे वैसे समस्या खुद ही खत्म हो जाएगी। लेकिन हाँ, इससे बचाव भी उपाय है, ज्यादा इससे डरने की जरूरत नहीं है। जितना आप प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं, जितना प्रिकॉशन ले सकते हैं, उससे आप सुरक्षित रहेंगे, बचे रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आप अगर अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या फिर सब्सक्राइब करवा दीजिए। अपना भाई है यार।